ये हमारा भारत देश है। हमें आज़ाद हुए लगभग 6 दशक गुजर चुके हैं। इन दशकों में हमने आसमान की ऊंचाइयों को भी छुआ है। देश का व देशवासियों का बहुत विकास हुआ है। आज हम आत्मनिर्भर हैं और एक विश्व शक्ति बनने को तैयार हैं। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है। भले ही हम विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन आज भी देश की लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और उनमें से भी लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोजी रोटी के मोहताज हैं और कच्ची बस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही रहने को घर है। इन सब के अभाव में वह शिक्षा से भी दूर होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने उनके उत्थान के लिए, उनके उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उनका लाभ कुछ लोगों को तो मिल जाता है, पर अधिकांशतः खाली हाथ ही रह जाते हैं। आखिर क्यों? उनके विकास के लिए हमें और प्रयास करने होंगे, क्योंकि जब तक ये लोग ही विकसित नहीं होंगे तो हमारा भारत कैसे विकसित होगा। इन क्षेत्रों में हमें शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा, ताकि पढ़ लिख कर ये अपने आप को बदल सकें। ये कहानी भी कच्ची बस्ती में रहने वाले ऐसे ही बच्चों की है, जिनके माँ बाप पैसों के अभाव के कारण उन्हें पढ़ा नहीं पाते और इनकी ज़िंदगी कचड़े के ढेर तक सीमित रह जाती है। वो कचड़े के ढेर में ही जीते हैं व उसी में दफन हो जाते हैं। क्या यही इनकी तकदीर है? क्या यही इनकी तस्वीर है? नहीं दोस्तों, यदि इन्हें कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और ये भी अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। तो देखिए एक ऐसी ही कहानी। ये है सम्या, जो कच्ची बस्ती में रहता है। ये अपनी और अपने घर वालों की रोजी रोटी के लिए कचरा बीनता है। यही इसकी जिंदगी है। अरे सम्या, तू यहाँ बैठा है? और यह है सम्या सिंह। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सम्या, ओ बेटा सम्या, उठ देख 8 बज गए। सम्या, बेटा सम्या उठ देख 8 बज गए। माँ इतनी जल्दी 8 बज गए माँ। हाँ बेटा। माँ बापू कहाँ है माँ? वो तो बेटा रात भर से घर ही नहीं आए। अरे सम्या, तू अब उठा है? अरे चल जल्दी चल, वरना वो है ना प्रेमा और उसके साथ ही सारा सामान ले जाएंगे और आज हमें फिर खाली हाथ आना पड़ेगा। तू जरा ठीक करता है, जरा मैं मुंह धो लूं। चल जल्दी कर।
यार सम्या, मुझे तो भूख लगी है, रात को भी कुछ नहीं खाया। बाबूजी शराब पी कर आए थे तो माँ से उनका झगड़ा हो गया और बापू ने गुस्से में सारा खाना नाले में फेंक दिया। यार भूख तो मुझे बड़ी जोर से लगी है। तेरे पास कुछ पैसे हैं? यार मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया ही है। चल छोड़ यार। इधर आओ। जी बाबूजी। मेरा एक काम करोगे? हाँ सब जरूर करेंगे। मेरा ये सामान उस बस स्टॉप तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? ठीक है बाबूजी, हम आपका काम जरूर करेंगे। चलो। बाबूजी मुझे चोट तो नहीं आई? नहीं कोई बात। तो बाबूजी आप बारी बारी से पीछे क्यों देख रहे थे? अब देखो गिर गए ना आप। बाबूजी हमें पता था क्योंकि आपको हम पर शक था, हम आपका कुछ चुरा ना ले, इसलिए बाबूजी आप पीछे चले और हम आगे चलते हैं। चल टिंकू। हाँ बाबूजी। अरे वॉल्यूम कम कर पप्पू जगी जा भिलो। भाई पप्पू नहीं, पापा जगह आएगा। एक कचौड़ी दे मुझे, ये पैसे पकड़। अरे हम पप्पू को जगाओ या पापा को? ससुरा तुमका का फर्क पड़ रहा है? पप्पू जग का कचौरी चाहिए? हाँ तो यहाँ बोलो। करा फूला राम के फूले कचौड़ी खाते फूल रा भैया। बैठो खाइया। अरे बालू कम कर। तो ऐसा पड़ रहे, कैसे खाए? हैं? खाओ भैया खाओ। फूला राम के फूले कचौड़ी कचौड़ी। काट को टोकर देख रहे हो? हाँ भागो यहाँ से। वो कचौरी खानी है। हाँ भूख लगी है। कचौड़ी खानी है? भूख लगी है? पैसे हैं जेब में? हाँ है। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। फूला राम की कचौड़ी खाओ रे भैया, काका के फूल जाओ रे भैया, काका के फूल जाओ रे।
अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या तुम सिगरेट पी रहे हो? बाबूजी ये तो टिंगू लाया था। टिंगू लाए हो, पीते तुम दोनों रहे थे। बेटा जी ये गलत बात है। तम्बाकू गुटखा खाने से और तुम बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है। कैंसर? हाँ ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। खतरनाक बीमारी? बाबूजी आज से हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ बाबूजी आज के बाद हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। चलो ये हुई ना बात, चलो अपने घर। इधर आओ। जी साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। जानता हूँ। क्या इस फोटो को पहचानते हो? नहीं साहब। ठीक से देखो, इस फोटो को पहचानते हो? नहीं साहब हमने नहीं देखा साहब। ठीक है तुम लोग जाओ। आखिर कब तक छुपते रहेंगे हम यहाँ? और हम महफूज भी तो नहीं है यहाँ। पुलिस कभी भी हम तक पहुँच सकती है और कभी भी पकड़े जा सकते हैं। हालात सब उस मीर कासिम की वजह से हैं, जिसकी वजह से आज हमें पुलिस से छुपते हुए डोलना पड़ रहा है। मीर कासिम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाईजान आपके तो उस मीर कासिम को खत्म कर डालते हैं। भाईजान अली ठीक कहता है, आप कहो तो मीर कासिम को खत्म कर डाले। मीर कासिम को छोड़िए भाईजान, अभी हम खतरे में हैं। अभी ये सोचो पुलिस से कैसे बचा जाए। हामिद हामिद हामिद, क्या ये पुलिस की रट लगा रखी है तुमने? और पुलिस से इतना ही डरते हो तो छोड़ो ये सब, चले जाओ यहाँ से। और अब्दुल बसीर को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। कुछ बताना चाहता है। हाँ यार हमको इसके साथ चलना चाहिए।
जैसे कि उनको पुलिस ने फोटो दिखाई थी। अरे हाँ यार, तो अब हमें क्या करना चाहिए सम्या? अब यार हमें पुलिस अंचल को बताना चाहिए यार। हाँ यार। You are on the right. हाँ यार, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब इन्हें जेल में बंद कर देंगे। शाबाश बेटो, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप बहुत आगे बढ़ोगे। अरे राम। ओ भैया। अरे राम। ओ भैया। चाचा आपकी तबीयत कैसी है? कोई फर्क नहीं बेटा, जैसी थी वैसी है। पर चाचा आप तो कल अस्पताल गए थे ना? हाँ गया था ना बेटा, पर डॉक्टर ने तो ये कहा था। अरे सम्या देख टोपी। देख देख टिंगू, और टोपी और चश्मा मिला। यार मुझे भी तो दिखाना यार। पहले मुझे लगा कर देखने दे। अपन एक काम करते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं वरना कोई छीन लेगा। हाँ हाँ, तू ठीक कहता है। देखना अब वो कल्लू है ना, कल्लू, उसको टोपी और चश्मा दिखाऊंगा दोनों, और वो मांगेगा तो दूंगा भी नहीं, क्योंकि यार वो भी तो मुझे नहीं देता था। हाँ यार, वो भी तुझे नहीं देता था। और डोलू चाचा ना, मैं डोलू चाचा, उनके साथ मैं टोपी और चश्मा लगा के चलूंगा। यार मुझे भी तो कुछ देना यार। तू भी तो मेरा दोस्त है ना यार, इसलिए तू टोपी ले, पर चश्मा तो मैं ही लगाऊंगा। चल ठीक है। काश मैं भी स्कूल जाता और मैं भी पढ़ाई करता। क्या बात है, आज बड़ा परेशान सा लग रहा है। मैं एक बात बोलूं,
था बोल। माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ माँ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ माँ। बेटा कौन माँ बाप चाहता है कि उसकी औलाद ना पढ़े, पर हमारे घर की स्थिति तो तू जानता ही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो जाता है। सुबह खा लिया तो शाम का कुछ पता नहीं। ऐसे में हम तुझे कहाँ से पढ़ाएं बेटा। ये दोनों माँ बेटों के बीच क्या चल रहा है, हाँ? क्या चल रहा है? आज तुम फिर भी करा गए। चुप कर, तेरे बाप के पैसों के थोड़े पीता हूँ, अपने पैसों के पीता हूँ। और पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? बड़े कमाल की चीज है तू। बापू आप इतनी शराब क्यों पीते हो? इससे अच्छा बापू मुझे पढ़ाओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ बापू। हाँ सम्या ठीक कहता है। चुप कर साली, तुम मुझे समझाती है, मैं भी 4 तक पढ़ा हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, सब समझता हूँ मैं। बापू मैं पढ़ लिख कर बनकर कुछ आपका और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ बापू। ये लो कर लो बात, देश का नाम रोशन करेगा। देश का नाम रोशन करना तेरा काम नहीं, मंत्रियों का काम है। बाप का नाम रोशन करेगा। जब तेरा बाप दादा ही नहीं पढ़ सके तो तू क्या खाक पड़ेगा? यहाँ तो सारे दारू के पौवे के लिए पैसे नहीं, फीस क्या तेरा बाप भरेगा? चुपचाप खाना खा और सो जा। खबरदार जो दोबारा कभी पढ़ने की बात की, बाप का नाम रोशन करेगा। कहीं तू भी तो तेरे बाप का नाम रोशन नहीं करेगा है? बाप का नाम रोशन और इस तरह शराबी बापों की वजह से सम्या की पढ़ाई के सारे सपने चूर हो गए। और फिर एक रात उस विद्यार्थी को बुला रहा हूँ जिसने इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अवार्ड यानी कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर का पुरस्कार जीता है, और वो कोई नहीं हमारे विद्यालय का सम्या कुमार।
बाबूजी क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? बाबूजी आपका पर्स गिर गया था। हाँ, ये तो मेरा पर्स है। शाबाश बेटे, तूने आज ये साबित कर दिया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। ये लो मेरी तरफ से छोटा सा इनाम। बाबूजी पैसे मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बाबूजी एक बात बोलूं? बोलो। बाबूजी मैं पढ़ना खर्चा मैं उठाऊंगा। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? ये भी हमारे साथ पड़ेगा। तू कचरा बीनता है ना। क्या हो रहा है सब? और तुम सब हंस क्यों रहे हो? तुम रो क्यों बेटा? सही कचरा बीनता है। अच्छा ये बात है, शर्मान चाहिए तुम लोगों को। तुम इसका मजाक सिर्फ इसलिए उड़ा रहे हो कि अच्छा गरीब है, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए कचरा बीनता है। अरे क्या इंसान नहीं है कि ये पढ़ लिख नहीं सकता है? अरे आज इसका तुम मजाक उड़ा रहे हो सकता है कल पढ़ लिख कर वही तुमसे आगे निकल जाए। सॉरी सर, हमें माफ कर दो, दोबारा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज से ये भी हमारा दोस्त है। आजा चल यार, रो मत, आज से तू भी हमारा दोस्त है।
और इस तरह सम्या अपनी मेहनत और लगन से पढ़ते हुए आगे बढ़ता गया। और फिर एक दिन और अब मैं मंच पर उस स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूं जिसने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी यानी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। और उसने ये साबित कर दिखाया है कि कोई भी अपने आप में कमज़ोर नहीं होता है, बशर्ते उसमें कुछ करने का जोश, जुनून और जज्बा हो तो हर व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर कठिन से कठिन मंजिल को भी आसानी से पार कर सकता है। और अब मैं उस विद्यार्थी को बुलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सम्या कुमार। एक दिन मैंने एक सपना देखा था और वही सपना देर से ही सही पर आज हकीकत बनकर मेरे सामने है। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से उस स्वप्न को साकार कर दिया है जो मेरे लिए असंभव था, मगर यह संभव हुआ उनकी वजह से जो मेरे जीवन में भगवान बनकर आए और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। हाँ, बाबूजी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह अवार्ड भी उन्हीं को दिया जाए, मुझे नहीं बेटे, ये सब तुमने अपनी मेहनत के बल पर ही किया है। मैं तो सिर्फ उस ईश्वर की मर्जी का पालन कर रहा था जिसने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था। इसलिए इस अवार्ड के हकदार भी तुम ही हो बेटे, सिर्फ तुम। बाबूजी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड भी मुझे उन्हीं के हाथों से मिले। आज मुझे बेहद खुशी है। सम्या कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से हमारे स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसलिए सम्या की मेहनत से खुश होकर विद्यालय द्वारा यह घोषणा की जाती है कि सम्या की आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय उठाएगा तथा सम्या को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी विद्यालय द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह आपने देखा एक कच्ची बस्ती में रहने वाला लड़का अपनी मेहनत और लगन के बल पर विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन जाता है। दोस्तों, ये भी हमारी तरह इंसान हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कचरा बीनते हैं। इन बच्चों के भी कुछ सपने होते हैं, ये भी पढ़ना चाहते हैं, पर इनके सपने कचरे के ढेर में ही दफन हो जाते हैं। इसलिए इनसे व इनके कर्म से घृणा न करें, बल्कि ईश्वर का रूप बनकर इन बच्चों की भावनाओं को समझते हुए, इनके सपनों को एक सही दिशा देते हुए, इनकी प्रतिभा को भी आपके सहयोग से ही निखारा जा सकता है। आखिर ये भी तो बच्चे हैं। फिर हो सकता है आपके सहयोग से इनके लिए हो जाए एक नई सुबह और साकार हो जाए इनके